की भूमिका काफी अहम रही है, मगर कम ही लोग जानते हैं कि महाभारत काल में भी हनुमान जी का वर्णन हुआ है। दो अहम मौकों पर आकर हनुमान जी ने पांडवों का साथ दिया है। पहली बार उन्होंने भीम की शक्ति के अभिमान को तोड़कर उन्हें घमंड ना करने की सलाह दी थी, और दूसरा वाक्य तब मिलता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड तोड़ उनके रथ पर बजरंगबली को ध्वज के रूप में स्थापित करवा दिया था। इससे अर्जुन को हनुमान जी की शक्तियां और आशीर्वाद दोनों मिल गए थे, और जिस पर बजरंगबली की छाया है वो कैसे हार सकता है, क्योंकि बजरंगबली अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और अब अर्जुन के वाक्य से जुड़ा एक किस्सा है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इसमें सूर्यपुत्र कर्ण का सामना जब अर्जुन से हो रहा था, तब बजरंगबली को कर्ण पर अत्यधिक क्रोध आ गया था और वो कर्ण समेत सभी कौरवों का अंत करने चल दिए थे। लेकिन क्यों आया बजरंगबली को इतना क्रोध? इस कथा को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और बोलें जय बजरंगबली। तो कथा आरंभ करते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए थे और वह अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। भीम की तरह अर्जुन को भी अपने ऊपर अभिमान हो गया था और उसका अभिमान तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना रची थी। एक बार रामेश्वरम में अर्जुन और हनुमान जी की भेंट हुई थी। तब दोनों में राम रावण युद्ध को लेकर कुछ चर्चा होने लगी। इस पर अर्जुन ने कहा कि आपके प्रभु राम तो वीर योद्धा और धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए पत्थरों की बजाय बाणों से ही सेतु का निर्माण क्यों नहीं कर दिया। इस पर हनुमान जी ने जवाब दिया कि बाणों का पुल वानर सेना के भार को सह नहीं सकता था। जिस पर अर्जुन ने बड़े ही घमंड से कहा कि वे ऐसा पुल बना देते जो टूटता ही नहीं। अर्जुन को खुद पर काफी अभिमान था, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो सामने तालाब में बाणों का पुल तैयार करके दिखाते हैं जो कि हनुमान जी का भार सहन कर लेगा। उस समय बजरंगबली सामान्य रूप में ही उपस्थित थे। हनुमान जी ने कहा कि अगर यह सेतु उनका वजन सहन कर लेगा तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, और यह टूट जाता है तो तुमको अग्नि में प्रवेश करना होगा। यह शर्त उन्होंने अर्जुन के साथ लगाई थी। अर्जुन को अपनी विद्या पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इस शर्त को मान लिया। तब बजरंगबली ने अपना विशाल रूप धारण कर जैसे ही पहला पैर पुल पर रखा तो वह सेतु डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखा तो वह चरमराने लगा, और पुल की हालत देख अर्जुन ने शर्म से सिर झुका लिया। तब तीसरा पैर हनुमान जी ने रखा तो तालाब खून से लाल हो गया। यह देख हनुमान जी नीचे आए और अर्जुन को अग्नि प्रज्वलित करने को कहा। आग जलते हनुमान जी उसमें प्रवेश करने वाले थे, तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आपके पहले ही पग के रखते यह सेतु टूट गया होता, अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार नहीं उठाता। यह सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, और श्री कृष्ण ने हनुमान जी से अर्जुन के लिए आशीर्वाद मांगा। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर लगी ध्वजा पर विराजमान रहें। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी शिखर पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूरकर देखते, तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में भी नहीं था, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टक नीचे अपने आराध्य की तरफ देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारते ही जा रहे थे और हनुमान जी से यह दृश्य सहन नहीं हुआ। अकस्मात वो उग्रतर गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी और अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना से भयभीत होकर भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थीं। वे दांत कटकटा रहे थे और आग्नेय नेत्रों से
कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत ना होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ और क्षण देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहाँ सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। हनुमान जी जैसा कोई और दूसरा नहीं है। और ये कथा फिर इस बात को स्थापित करती है, सभी युग में हनुमान जी के प्रताप से जगत में उजियारा है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह है बजरंगबली। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती और इसलिए सभी महाभारत में डर गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए आप सच्ची श्रद्धा से उनका स्मरण करें। तो ये थी स्टोरी हनुमान वीएस कृष्णा कर्ण की। कर्ण अर्जुन जो कि महाभारत के बहुत अहम किरदार हैं और हनुमान और श्री कृष्ण जो कि हिंदुइज्म में भगवान माने जाते हैं, इनकी यह स्टोरी थी। किस तरह से हनुमान को गुस्सा आया अर्जुन पे और किस तरह से उन्होंने उस पर क्रोध किया, किस तरह से अर्जुन ने एक पुल बनाया, और ये सारी स्टोरी आज हमने जानी। इसके बारे में ज़्यादा मालूमात तो नहीं, यकीनन हमारे हिंदू बहन भाई जो होंगे उनके लिए ये अहम मालूमाती वीडियो होगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।